और इन्हीं रुपए को जो मछुआरे उठा लेते हैं, चम्मच के द्वारा निकाल लेते हैं गंगा से, और वो शाम को दारू पीते हैं, शाम को दारू पीते हैं। इसलिए दान बड़े अच्छे ठिकाने पे करना चाहिए, जहाँ करना चाहिए, जहाँ और जहाँ करने योग्य नहीं। झपट के पीताम्बर को खींचते कोई और नहीं है। सच बात कही है माँ, इस अपनों से ही धोखा खाया है। हाँ माँ, क्या बोले भैया उत्तम के साथ में पिता के राज दरबार में खेलने के लिए गए हो, फिर क्या हुआ लाला? बोले पिता ने मुझे उठा के गोद में बैठा लो, फिर मौसी ने कलाई पकड़ के जमीन पर पटक दिया और माँ बहुत बुरी तरीके से पीटा। तुझे भिखारी बोला, मुझे भिखारी का बेटा बोल के अपमान किया और मौसी ने बहुत पीटो। मैं इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, दुख तो इस बात का है कि मेरे पिताजी देखते रहे मगर मौसी से कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा माँ? सोई मैया को गुस्सा आएगा पति जी और क्रोध में आएगा, मानेगी बेटा वो तेरे पिता है ना, रास्ते नहीं कछू गई, अगर तेरे पिता होते तो कछू कहते ना, जरूर ना लोग कुछ कहते, लेकिन उन्हें कछू नहीं कही। इसका सीधा साफ होते इससे मकसद एक ही है कि वो तेरे पिता है नहीं। धोलू जी ने बात कर ली बताओ, बोले फिर मैया मेरे पिता है कहाँ? बोले तेरे पिता जंगल में रहा। क्या नाम है? बोले तेरे पिता का नाम है विष्णु, नारायण, श्री हरि, सच्चिदानंद, अखिलेश्वर, भुवनेश्वर, परमेश्वर, नारायण, विष्णु। वो तेरे पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं। गुरु कहने के मैया फिर मिलेंगे कहाँ? बोले जब तू बड़ो हो जाए वो जंगल में जाए वो भगवान को भजन करने के लिए, तब तेरे पिता से तेरी मुलाकात होगी। माता उसी समय गुरु की मैया से कहते माँ तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। मैया बोली बेटा अभी तो तेरी 5 वर्ष की अवस्था है, तो शेर सीता भालू भैया अगर खा जाएगा, जब बड़ो हो जाएगा तब मैं तो आज्ञा दूंगी, तब जाइए मेरे लाला भगवान के दर्शन करके आइए। दोनों कहने लगे माँ अगर तुम बचा नहीं दोगी तुम तुम्हारे आगे में सर फटक फटक के मर जाएंगे। भोजन की कौन कह पानी की बूंद अपनी जिह्वा पे नहीं रखेंगे, तो मुझे आज्ञा दो। सोई मैया दुखी हो गई और बोली बेटा हाथ देख के जब तुमर की गद गद शिथिल बाणी भई,
कहीं ना घर यार, जब गरीबी की कुटिया पे मेरे पिया 6 महीना के बाद में आए और तूने घंटी बजा के उनकी नींद को तोड़ दिया। राजा परीक्षित जी झटपट तैयार हुए, घोड़ा पर सवार हुए, रानी आगे खड़ी हो गई, पीतांबर पकड़ के बोली पिया अब तो आओगे आप कि जरा है तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरा सचेन और जीवन भी तुमने छीन लिया, ये तो धन था वो भी हमसे छुटा दिया। प्यारो मैया कीजियो, मेरी जान जा रही है माँ, माँ मेरे पूरे बदन में जेल फेंक चुका है माँ, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, माँ मेरा पूरा बदन दुख रहा है माँ, माँ मेरी जवान टूट रही है माँ, माँ मुझे बचा दो माँ, माँ सुख दुख की जोत पे छूट गए सो मैया दियो यो ना प्रचोदया, वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नीलाभस्यामृकोमलं सीता समारोपितवान् पाणौ महासायुक्षारुषापान्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो बेगिने हरणे बजाओ।
श्री राधे। बोले क्यों? बोले माता पिता और गुरुजन इनके खो जाने के बाद इंसान को कोई राह चलाने वाला नहीं मिलता, जीवन अधूरा हो जाता है, जीवन अधूरा हो जाता है, इंसान को कोई राह बताने वाला आगे नहीं मिलता है। और एक विद्वान ये भी लिखते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत कल्याण। हमारा तन पवित्र कब होता है? हमारा शरीर का शुद्धिकरण कब होता है? जीव जंतु मरने लगे, उसी समय भगवान बोले
को खींचते मछुआरे उठा लेते हैं, चम्मच के द्वारा निकाल लेते हैं गंगा से, और वो शाम को दारू पीते हैं। शाम को दारू पीते हैं, इसलिए दान बड़े अच्छे ठिकाने पे करना चाहिए, जहाँ करना चाहिए जहाँ दान, और जहाँ करने योग्य नहीं। जीव जंतु मरने लगे। उसी समय भगवान बोले क्यों? बोले माता पिता और गुरुजन इनके खो जाने के बाद इंसान को कोई राह चलाने वाला नहीं है, जीवन अधूरा हो जाता है, जीवन अधूरा हो जाता है, इंसान को कोई राह बताने वाला आगे नहीं मिलता है। और एक विद्वान ये भी लिखते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत कल्याण। हमारा तन पवित्र कब होता है? हमारा शरीर का शुद्धिकरण कब होता है?
हेलो श्री राधे। बजाओ। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नीलाभस्यामृकोमलं सीता समारोपित्वा पाणौ महासायुक्ष्यारुषात्मनां नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो बेगिने हरे रानी घड़ियाल पे झुझला
मैया भी मेरे प्रिया 6 महीना के बाद में आए और तूने घंटी बजा के उनकी नींद को तोड़ दिया। राजा परीक्षित जी झटपट तैयार हुए, घोड़ा पर सवार हुए, रानी आगे खड़ी हो गई, पीतांबर पकड़ के बोली पिया अब तो आओगे आप कि जरा तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरा सचेल और जीवन में तुमने छीन लिया, ये तो धन